इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। कुछ समय तक पहले विमल धम्मा के रूप में मैं था, अभी केवल मैंने उतारा है, दोबारा फिर मैं कहूँगा। मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा, 2 सवाल पहले मुझे आप। सबसे पहले तो आप बहुत बड़े साहित्यकार जय वंचित हमारे बुद्ध विहार में आए हैं जी। और सही मायने में साहित्य जो होता है वो संस्कार की अभिव्यक्ति है। एक तरह से किसी भी धर्म का संस्कार हो, संस्कृति हो, उसकी अगर अभिव्यक्ति हमें मिलती है कहीं तो साहित्य में मिलती है। तो आप साहित्य का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका अनुभव तो निश्चित है। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि आपका बहुत ऊंचा होगा। तो ऐसे अच्छे पुरुष, वरिष्ठ उपासक, ज्ञानी जन हमारे बुद्ध विहार में आप आए हैं। आपके साथ जी। बाकी के जो लोग आए हैं नाम तो मैं अभी जानता नहीं, लेकिन बहुत ही सुप्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे पिताजी नेत्रपाल जी हैं, वो भी यहाँ के अच्छे सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो यहाँ पर आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ बुद्ध विहार की तरफ से और सबको मंगल आशीर्वाद भी देता हूँ और सबके अच्छे जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ। और यहाँ आपने ये बहुत ही सुंदर विचार है कि आप अपना विचार लेकर के बुद्ध विहार में आए, तो निश्चित है ये विचार श्रद्धा से ओतप्रोत है। हर एक आदमी बुद्ध विहार की तरफ नहीं जाता, जहाँ श्रद्धा होती है श्रद्धा स्थान पर ही जाते हैं। अभी आपने जो मुझे प्रश्न पूछा तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो भिक्षु से ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं पूछते और ऊपर ही बातें करके चले जाते हैं। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने कम से कम पूछा। तो मैं भंते लोकपाल नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागलोक, नागपुर। जी जी। मैं 22 वर्ष मैं वहाँ पर रहा हूँ। मैंने स्वयं ने उधर अध्ययन किया है और टीचिंग टीम में एज ए प्रोफेसर उधर ही मैंने काम किया है। 2016-17 में मैं उसी कैंपस में काम करता था। काम करते बहुत समय हो गया, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का, देश भर से बच्चे आते थे, उनको पढ़ाने में का काम करते थे अपन। उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि मुझे भी कोई इंटीरियर एरिया में काम करना चाहिए, यहाँ केवल नागपुर में ही पर्याप्त नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों ने, वहाँ करीब 40 लोगों की टीम थी, सब लोगों ने अपने अपने स्थान चुने। कोई साउथ इंडिया को गया, कोई नॉर्थ इंडिया में आया। तो मथुरा के लिए मेरा स्वयं ने स्थान चुना कि मथुरा के लिए कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये मनुवाद का बहुत बड़ा गढ़ है। गढ़ होने के साथ साथ बुद्ध का बहुत बड़ा तीर्थ भी है। यहाँ के संग्रहालय में 6000 मूर्तियाँ शायद विश्व के किसी संग्रहालय में होंगी। इतना बड़ा स्टोर, इतना बड़ा बौद्धिक संपदा का भंडार शायद किसी जगह पर होगा। वो समझ के मैंने पहली बार कुछ साधना किया था और साधना करने के बाद में उसका अगर एंड करूँगा तो मथुरा में जाके करूँगा। और मैंने संग्रहालय में आके किया और उसी समय से मुझे लगा कि मुझे अभी मथुरा में आके रहना चाहिए। मथुरा में यहाँ आए, गांव के लोगों से मिले, प्रेमनगर के लोगों ने मदद किया। या भंते जी आनंद पहले से जो मेरे अच्छे मित्र थे, रहते थे, और मैंने फिर उन्हीं से सोचा कि ये मेरे जानकार भी है, वैसे भी है धर्म का, तो मैं स्वयं भी ट्रेनिंग देता हूँ और ये करता हूँ। तो इनसे ही मैं सीवर लेना चाहिए। और सीवर लेने की जो मेरे मन में बात आई कि अगर जानकार लोग बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम नहीं करेंगे
तो कोई अनपढ़ते किसी तरह की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं जानकार हूँ तो मुझे ये त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं भिक्षु बनने का निर्णय लिया। मैं रहने वाला प्रॉपरली राजस्थान, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूपबास तहसील है और उसके बिल्कुल लगे, बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पर ही रूंद रूपबास श्रीनगर थी। वहाँ पर बड़ा बुद्ध विहार भी है और वो उसका कनेक्शन सीधा नागार्जुन टर्निंग से ही है। तो वहाँ बड़ा बुद्ध विहार बनवाया। आने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गया। उसके बाद वो गांव वालों को हैंड ओवर किया और उसके बाद में मथुरा में इधर आके रुका हूँ। तभी से धम्म सेवा कर रहा हूँ। सही मायने में धर्म की जहाँ बात आती है, धम्म की जहाँ बात आती है, तो धम्म की जो जरूरत होती है मुक्त समाज को जरूरत होती है। बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं। गुलाम को तो किसी धर्म की कोई जरूरत नहीं, क्यों? उसका खुद का ही जन्म धर्म नहीं है। वो तो मालिक कहेगा, उसका आदेश का पालन करना उसका धर्म है। इसलिए मुक्त मानव बनने के लिए बाबा साहब ने जो हमको ये चांस दिया है कि आप धर्म, अपने धम्म का, बुद्ध के धम्म का आचरण करके आप मुक्त मानव बन सकते हैं। तो मुक्त मानव बनने का अगर कोई सपना हो, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध से लेके हमें दिया है। और उस मुक्त मानव बनने में केवल मुक्त मानव बनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रबुद्ध मानव बनना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने सही में मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, जो सारनाथ में 5 भिक्षुओं को जो सार दिया है जीवन जीने का, उस सार को जो भी ग्रहण करेगा वो मुक्त मानव के रूप में बन जाएगा। प्रैक्टिस करेगा, प्रयोग करेगा तो वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति बनना इस संसार को बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई आदमी बौद्ध बनने से पहले, हिंदू बनने से पहले, ईसाई बनने से पहले, मुसलमान बनने से पहले मनुष्य है। और कोई अपने आप को अगर मनुष्य करके स्वीकार करता है, और ये स्वीकारोक्ति जब तक नहीं होती तब तक वो मुक्त मानव नहीं बनता है। इसलिए मुक्त मानव बनने का सपना मेरे दिल में भी था। इसलिए मैंने, क्यों ना हम मुक्त मानव बनने का फाउंडेशन डालें, उन्हें बताएं और एक मुक्त मानव का विकास करें। जो लोग अज्ञानता के दलदल में पड़े हैं, उनको अगर थोड़ा सा मुक्ति का रास्ता बता दिया जाए, मुक्त मानव बनने का रास्ता बता दिया जाए, तो लोग अपनी मुक्ति अपने आप कर लेंगे। तो ये सुंदर सा सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है। उस सपने की आग मेरे अंदर भी लगी, इसलिए मैंने उसके लिए ये काम किया। तो रूपबास के अंदर रुद्र रूपबास श्रीनगर गांव है, वहाँ मेरी फैमिली में रहती है। मेरा बेटा भी है और बेटे की जो बहू है वो टीचर है, बेटी है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस में है, और भाई हैं उस कुछ सर्विस में, कुछ घर संभालते हैं। मैं अपने आप में मुक्त होकर के धम्म की सेवा कर रहा हूँ। इस बात को मुझे संजय जी, एक बात बीच में याद आ गई। जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, तो मैं महाराष्ट्र बहुत बार गया हूँ। मराठी भाषा भी सीखा, मराठी अनुवाद भी किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आने कश्मीर समझ और कुछ सीखता भी रहा। माधे नाव मोहनदास नहीं मिश्रा है, मैं पश्चिम याद रहते हो दिल्ली, तो वो सब कुछ बातें सारी सीख। तो जैसे आप परिवार की बात की अपने, तो श्रीलंका में मैंने देखा कि वहाँ के जो बनते हैं 2 चीज़ें, एक तो वो अध्यापक है, अच्छी बात है। दूसरे अपने घर भी जाते हैं। मुझे खुद लेकर बनते अपने गांव गए, करीब 150 किलोमीटर गाड़ी चलाकर। वहाँ
मैक्सिमम महंतों के पास अपनी कारें हैं, वहाँ की सरकार कार के लिए लोन देती है जी। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जब चीवल लिया तो चूँकि मैं लिख रहा हूँ, मेरी किताबें फैली रहती हैं घर पे, कमरे में अंदर लाइब्रेरी है, तो मुझे जाना पड़ता है। तो कई सारे लोग फिर मेरी आलोचना भी करने लगे कि अब तो आपने चीवल पहन लिया, आप घर क्यों जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, आप मुझे बताएं मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैं तो केवल एक स्टूडेंट हूँ अभी, और स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ, श्रम नहीं रहना चाहता हूँ, उपसंपदा लेना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही बिताऊंगा जीवन। कभी अगर मैं अपने घर जाता हूँ माने, तो उसमें क्या बुराई है। केवल पहन के भी मैं जाता हूँ माने, तीसरी बात ही बदलूंगा, तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या 1 घंटे के लिए जाना चाहिए या 1 दिन के लिए जाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। बहुत सुंदर सवाल है। सही माने में हम अगर जिस आसक्ति को छोड़कर घर से आए हैं जी जी जी, उस आसक्ति की बतौर अगर हम घर जाते हैं तो हमारे गृह त्याग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जी जी, हम आमजन के लिए जैसे हुए हैं, आमजन में भी मेरे घर वाले समान हैं, वो अलग नहीं है। आमजन के लिए कल्याण कर सकते हैं, आमजन से मिल सकते हैं, आमजन के घर जा सकते हैं, आमजन हमें बुला सकता है, वैसे घर वाले भी बुला सकते हैं, हम घर वालों के यहाँ जा सकते हैं, और उनको जैसे जैसे हम एज ए भिक्खू जो वर्क अन्य जगह कर रहे हैं, वो हम वर्क हम घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों में जन्म लिया है, उन लोगों के उत्थान के बारे में चर्चा करना, उनके लिए काम करना, ये हमारा ही दायित्व है, किसी और का नहीं है। तो सही मायने में बुद्ध की जो ये वसुधैव कुटुम्बकम, ये चरितार्थ करने के लिए हमको चाहते रहना चाहिए। क्योंकि मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे संपर्क वाले, मेरे मित्र वाले प्रेरणा से परिपूर्ण नहीं है, उनको भी प्रेरणा की जरूरत है, वो भी इंस्पायर होना चाहते हैं। और किधर होना चाहते हैं? कुशल कर्म की तरफ, कुशलता की भावनाओं का विकास करना चाहते हैं। अगर उनके भावनात्मक विकास के लिए अगर हम मदद कर दें, बौद्धिक विकास के लिए उन्हें हम मदद कर दें, हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उनको अगर हम इंस्पायर करें, उनको हेल्प करें, तो मेरी समझ में बार बार जाना चाहिए, अच्छी तरह से जाना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए, जिससे और लोगों को जो लाभ हो, उसमें हमारे घर वाले भी पिछड़े नहीं रहे। इसलिए बंते जी को जाने में कोई दिक्कत चाहता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे आप इस कमरे में रहते हैं, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, और मैं वो करता हूँ, मैं करूँगा। मैं श्रीलंका में भी जब गया तो मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाता था, सफाई करता था। अधिकांश बंते वो सफाई नहीं करते हैं, अधिकांश, जैसा मैंने देखा है सुधीर जी। तो मेरा जो दर्शन होगा वो थोड़ा सा रिफाइंड होगा तीसरी बार जीवन पहनने के बाद। वो एक मार्गदर्शिता, एक समाज सेवक, लोगों को कैसे आप आगे बढ़ा देंगे। वो केवल धार्मिक स्थिति में माने आप मिलिंद प्रश्न पढ़ लेना और बाबा साहब का साहित्य पढ़ लेना, बौद्ध साहित्य पढ़ लेना, वो जरूरी है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा साहित्य पढ़ने के बाद। क्यों बनते जी? और हमें नया रास्ता दिखाना समाज को, इसलिए हमें तब्दील होना पड़ेगा। दोबारा कह रहा हूँ कि जिस बुद्ध विहार में हम रह रहे हैं, आप माने बनते जो हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उनको झाड़ू लगाना चाहिए। माफ करना, अपने कमरे नहीं, सारे उसमें झाड़ू लगाओ। और मैंने ऐसा किया और करूँगा, दिखाऊंगा करके।
पूरी दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सही है। सबसे पहले कि जो वरिष्ठ भत्ते होता है वो कोई भी छामनेर पहले दीक्षा देता है जी जी, तो उसको पहला काम झाड़ू लगाने का ही देता है। जी और झाड़ू लगाने के बाद वो देखता है कि उसके झाड़ू लगाने में दृष्टि क्या है। जी जी जी, हाँ ठीक। झाड़ू लगाने में भी जीवन की दृष्टि है, हाँ सही बात। क्योंकि झाड़ू लगाने में अगर हमने झाड़ू को जागृति के साथ नहीं लगाया तो हम छिकोड़ा छेकेंगे, हाँ गंदगी रह जाएगी है। और सही मायने में उस झाड़ू से ही हमें मानसिक झाड़ू लगाना है। अगर वह झाड़ू लगाना नहीं आया हमको तो मानसिक जो गंदगी है उस पर झाड़ू फेरना हमको कठिन जाएगा। इसलिए झाड़ू से ही अनुभव आता है। तो शुरुआत में कोई भी श्रामदेव उसको झाड़ू लगाना और वो किस तरह से झाड़ू लगाने के बाद पीछे क्या छोड़ देता है उसका निरीक्षण करना और उसको वापस उस तरफ उसको याद दिलाना। तो ये चीज़ें हमें, ये अकुशल पीछे के लिए रहना नहीं चाहिए। ये हमें स्टार्टिंग से यहीं से सीखना पड़ता है। तो पहले हम ज़मीन पर झाड़ू लगा के ठीक करते हैं, क्योंकि स्वच्छता ज़मीन में होगी तो ज़मीन बताएगी कि मैं स्वच्छ हूँ। फिर बाद में हम शारीरिक स्वच्छता के लिए करते हैं कि आप कैसे अच्छे से रह सकते हैं। फिर वाचिक स्वच्छता, जी जी जी, कि आपकी वाचिक जी। स्वच्छता हाँ, के बगैर आप समाज में कनेक्शन हाँ, बिल्ड नहीं कर सकते, वो भी स्वच्छता है। संबंध स्थापित नहीं कर सकते, जी जी, समाज से आप कनेक्टेड नहीं हो सकते। इसलिए समाज में कनेक्शन बिल्ड करने हैं आपको, लोगों को उनको जीने की राह बतानी है, तो हमको बिल्ड करने के लिए वाचिक स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। और वाचिक स्वच्छता का एहसास करने के लिए फिर ध्यान कराते हैं। तो ध्यान जब करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें गुणों का, और ध्यान में हम सही मायने में स्वयं का दर्शन करते हैं, स्वयं की दृष्टि को देखते हैं, स्वयं के विचारों को देखते हैं, स्वयं की भावनाओं का अध्ययन करते हैं। जो आदमी स्वयं को देखता है वही आदमी दूसरों को देख सकता है। जो स्वयं को नहीं देखता, स्वयं को नहीं समझता, वो कोई दूसरों को नहीं समझता है। तो ये झाड़ू लगाने का काम क्या स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। अब रही बात भिक्षु की, कोई अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो अपने झाड़ू, मानसिक झाड़ू लगाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, विपश्यना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने परिक्षेत्र में ही झाड़ू लगाते हैं। बिहार के परिक्षेत्र के लिए तो उपासक लोग होते हैं और उपासक लोग ही उसको अच्छी तरह से साफ करके रखते हैं। तो वो तो केवल आदर्श स्थापित करते हैं और उस आदर्श को लोगों तक लेके जाना, आदर्श को सीखना, ये उपासकों का काम होता है। तो सही मायने में आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया कि हम कैसे धरातल के झाड़ू से हमारे आंतरिक और स्पिरिचुअल झाड़ू लगाने तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे स्वच्छ हो सकते हैं। और जब तक स्वच्छता नहीं, शुद्धता नहीं, तब तक बुद्धता नहीं। शुद्ध है तभी बुद्ध है, और बुद्ध जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है सही मायने में दृष्टि डेवलप नहीं होगी, और दृष्टि डेवलप नहीं होगी तब तक सृजन डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि यानी सृजन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे लिए, हमारे स्वयं के जीवन में झाड़ू लगाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सबको लगाना ही चाहिए। और झाड़ू लगाने के लिए ये 3 शरण है सही माने, बुद्धं शरणं गच्छामि,
हर बार अपने विवेक को देख, मैं कहीं शिल्प तो नहीं हो रहा, मेरे विवेक में कहीं अकुशल तो नहीं घुस गया। बार बार झाड़ू लगा, बार बार देख उसको, बार बार उसको देख, उसकी स्थिति है, अपने बुद्ध को बार बार पहचान, उसकी चमक देख, है, उसको अच्छे से निरीक्षण कर, तभी तेरा बुद्ध शुद्ध रह पाएगा। नहीं तो कलेश पैदा करना भी ये माइंड का काम है, और मैत्री पैदा करना भी माइंड का काम है। हम कैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। बनते जी मेरा अंतिम सवाल है, बहुत सुंदर। जी जी, बाकी साथी कुछ बात पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे। जी जी। मेरा ये चीवर के कलर के बारे में सवाल है। जैसे मैं अगर चाहूँ, मेरा मन अगर हो, जैसे आप इस कलर का चीवर पहने तो मैं पहन सकता हूँ क्या? इसके बारे में बताएं। चीवर के कलर की जहाँ तक बात, तो सही मायने में बुद्ध ने हमें कासाय कलर दिया है, और कासाय कलर जो है त्यागी व्यक्ति ही पहनता है। धार्मिक अनुशासन फॉलो करने वाला व्यक्ति ही पर यह सुशोभित होता है। पहन तो कोई भी सकता है, लेकिन सुशोभित वही होता है जो उसका सही तरह से प्रैक्टिस करता है, वही आदमी उसको करना चाहिए। अब इसके लिए बहुत से लोग अभी विनय पिटक है, ये 3 पिटक है, शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो अब इसमें कई भिक्षु ऐसा कि भाई शुरू में जब हम सामने होते हैं तो पीला धारण कर लेते हैं, यहाँ से ईज्ञान शुरू होता है, तो फिर उसके बाद में उत्तरी भारत में पीला ज्यादा। हाँ, फिर हम तो पीला जो है पवित्रता का प्रतीक है, वहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद में वो जो है थोड़ा और कासाय कलर का धारण करते हैं। तीसरा जो होता है वो ब्रह्मी कलर भी होता है। तो ब्रह्मी कलर जो है अवदम्भ पिटक के लिए माना जाता है, तो जिसको मानसिक प्रक्रियाओं का अच्छा ज्ञान होता है, उस हिसाब से भी कई जो गुरु लोग हैं वो अविधम्म के हिसाब से उसको धारण करते हैं। बिना पिटक मैंने बेंगलोर में लाइब्रेरी भी है, महाबोधि सोसाइटी बहुत बड़ी, मैं रहा हूँ 15 दिन महाबोधि सोसाइटी में। तो ये चीवर के बारे में कुछ संक्षेप उसमें पढ़ा मैंने, तो इसलिए मैंने ये पूछा कि कलर के बारे में। कभी कभी मन होता था मेरा, तो वही चीवर मैंने लिया जो हम देखते थे। तो अब तो साहित्यकार हैं, तो आप अवधम्म की गहराई में पहुँचे, ऐसा मैं शुभेच्छा करता हूँ। पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बनते जी हिसाब से अपना गलत चीज। बनते जी मैं अभी जैसा पढ़ पाया केवल 5% धर्म ग्रंथ पढ़ पाया हूँ, केवल 5%। 95% मुझे और पढ़ने हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी बनते जी ये है कि मैं चूँकि इस समय मैं बनते जी 18 नौकरी कब से छोड़ चुका हूँ, भारत सरकार की और प्राइवेट। मुझे कोई पेंशन नहीं मिलता, हालांकि मेरे बच्चे स्थापित हो गए हैं, सब अपना अपना कमा रहे हैं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। मैं आज की डेट में 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में लिखता हूँ। मेरी 100 किताबें के लगभग छप चुकी हैं, तो वो मुझे करना पड़ता है, पब्लिशर के पास जाना पड़ता है। कई बेंगलोर में कई भक्तों ने ये कहा सीनियर कि आपको बस में सफ़र नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिशर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा मेरे को सुन के उन्होंने जी, तो उनका जो सजेशन था आपके लिए, उनका जो सजेशन है आपके लिए, वो इसी वजह से है कि हम जितना एकांत ग्रहण करते हैं उतना हमारी स्पिरिचुअल डीपनेस है वो, और ऐसा बोलना चाहिए कॉन्शियस की डीपनेस है। स्पिरिचुअल डीपनेस जितनी गहरी जाएगी उतना ही गहरा बोध
हमें वी आर गेटिंग समय अभी 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा प्राप्त करते हैं। बनते जी 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। और अभी एक सवाल और मेरे भीतर आ गया, बहुत छोटा सा सवाल है कि जैसे मैं बसों में भी जाता हूँ, पैदल भी चलता हूँ दिल्ली में, अभी जब केवल दिया भीड़ भाड़ बसों में भी बैठ जाता हूँ, पब्लिशर के यहाँ भी जाता हूँ, सड़क पे भी जाता हूँ। मैंने ये देखा है और एक लड़के ने मुझे देख कर मुझे नमन किया, जानकार लड़का था मेट्रो में, तो उसने ये कहा कि भंते जी मैंने 1 साल के अंदर कोई दिल्ली में भंते देखा है, 1 साल में। तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन जब मैंने मनन किया उसकी बात पे, बहुत गंभीर बात उसने कही, कह के चला गया। तो मैं आपसे ये सवाल भी है कि दिल्ली में बाहर भी होगा, बहुत कम भंते ऐसे हैं जो बुद्ध विहार से बाहर निकलते हैं। क्यों? जबकि भंते जो हैं उनका कार्य ये भी होना चाहिए, मतलब मैं अनुनय सहित आपसे विनय सहित ये बात कर रहा हूँ कि वो घर से बाहर बुद्ध विहार से बाहर जाएं। आपका समझो यहाँ गांव है, कोई गांव वालों को पता नहीं है बुद्ध विहार कहाँ है। ये तो मैं संस्कृति वो जो फरुखाबाद की बात की, हाँ, संकिता में असंख्य बुद्ध विहार हैं, वहाँ औरतें भीख मांगती हैं और गांव में बच्चे कटोरा लेके ये करते हैं। मालूम नहीं है किस बुद्ध विहार में कितने भंते रहते हैं वहाँ जी। ये श्रवण संस्कृति की जिम्मेदारी किसी भिक्षु को या श्रावणियों को जब देते हैं तो उनके साथ ही भिक्षा पात्र भी देते हैं। जी 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 हाँ। तो भिक्षा पात्र क्या है? ये गृहस्थ और हमारे बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है, ये संबंध स्थापित करता है भिक्षा पात्र। तो हम भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, उस समय भिक्षु की भी ये साधना का भाग जी, क्योंकि सारा अहंकार अगर कोई गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, सारा कहाँ जमा होके माइंड में जमा होता है ना। और जैसे ही वो भिक्षा पात्र उठाता है तो उसका जो इगोइज्म है जी, इगोइज्म पर लैस होना काम होना शुरू हो जाता है। तो ये साधना का भाग है। दिस इज द टूल ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो साधना का भाग है, ये साधना का भाग का जब हम एहसास करते हैं और सामने वाला आता है, उनसे ये भी नहीं कहते कि आप इतना दो, क्या नहीं दो। तुमको पुण्य चाहिए तो दो, नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है। लोगों से जब मांगते भी नहीं है, हम केवल जाके खड़े होते हैं तो लोग देते हैं, अपने पुण्य के लिए देते हैं। और देते हैं तो पुण्य के बदले उनको शिक्षा का रास्ता खुल जाता है। जो कभी देगा नहीं तो भिक्षु उस जगह पर कभी बैठेगा भी नहीं, जाएगा जरूर है कि किस समय पर किसको क्या श्रद्धा पैदा हो जाए, शायद हो सकता है उसमें कुछ समय लगाने के बाद, क्योंकि कुछ फूल तो कुछ समय के बाद खिलते हैं और कुछ जल्दी खिल जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी का अगर फूल खिलाना है, किसी का माइंड अगर हमको डेवलप करना है, उसमें कब शुरुआत हो जाए, इसलिए भिक्षु उसको अवसर देता है। और अवसर देने के कारण नहीं, श्रावदेव भी हमसे अवसर लेता है। ओकासा बंदामी बनते द्वारतेन मया कतंग सब अपराधन खमत में, वो भी कहता है कि भंते जी अवसर दो मुझे, है मैंने 3 द्वारों से जो भी मेरे अकुशल कर्म हुए हैं, मैं उसकी पाप देशना आपसे कर सकता है। आप उसमें मुझे क्षमा का रास्ता, ये पाप देशना, पाप से मुक्त होने का या अकुशल से मुक्त होने का रास्ता बता सको। तो वो भी अवसर मांगते हैं, और जब अवसर मांगता है कोई आदमी तो जरूर हमको भी फिर भिक्षा के बदले लौटा के देना पड़ता है। और जो सही मायने में
भिक्षु मांस कम बढ़ाता है, प्रज्ञा ज़्यादा बढ़ाता है। तो मांस तो 800 रुपये किलो मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, दुकान से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ये अनमोल जो प्रज्ञा है ये हर जगह उपलब्ध नहीं। इसलिए भिक्षु ज़्यादातर खाने पर उतना ज़्यादा जोर नहीं देता है। अगर कोई आदमी खाना देता है तो उनके खाने के सारे जो कनेक्शन बिल्ड होगा उसमें जो हम ज्ञान डालेंगे, उस ज्ञान से, उस प्रज्ञा से जो फूल खिलेगा उससे उसका स्वयं का भी कल्याण होगा और उसके संपर्क में आने वाले लोगों का भी कल्याण होगा। तो इस तरह से हम ये प्रयास करते हैं कि हम भिक्षा पात्र लेके जाते हैं। लेकिन कुछ उपासक ऐसे भी हैं कि पूज्य भंते जी रोज़ रोज़ जाने के बजाय है आपका ज़्यादा समय खर्च होता है, यही आप टीचिंग कराइए, है हम खाने की व्यवस्था करते हैं। तो वो खाना का मटेरियल लेके जाते हैं। अच्छा, या खाना हम बना लेते हैं या वो बना बनाया भी कभी लेके आते हैं। अमावस्या को, पूर्णमासी को, अष्टमी को जब उपोषण व्रत करते हैं तो वो लेके आते हैं, तो खुद ही दे जाते हैं। आपकी क्या स्थिति बनती थी उस पर? क्योंकि जैसा श्रीलंका में मैंने देखा, सुबह मैं 5:30 बजे उठता था और कभी बनते पहले मुझसे जाते थे, मैं दरवाज़ा खोलता था, नमन करता था तथागत को, फिर उपासिकाएँ आ जाती थी, वो मुझे नमन करती और मेरे पीछे वो बैठ जाते थे। लगभग आधा घंटे बाद फिर वो भोजन लाते थे। भोजन में राइस है, रोटी है, ये जो कुछ भी है, तो वहाँ एक रेगुलर नियम है बनती, जिसमें मैं रहा। हीना पानी में मैं रहा, कैंटी के पास है। अच्छा। तो वहाँ रेगुलर वो खाना बड़ी परात में उसको हम सुबह और फिर दोपहर को खाते थे। वहाँ एक नियम है, लेकिन उत्तरी भारत में नियम नहीं है। उपासक या उपासिकाएं को ध्यान नहीं रहता है, कोई देता है खाना, कोई नहीं देता है, कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है, कोई घर पे बुलाता है, कोई नहीं बुलाता। वो श्रद्धा भाव जो श्रीलंका में मैंने देखा, महसूस किया, मुझे दान दक्षिणा भी बहुत मिली। जब वहाँ पे वर्षावास के बाद जो है ना, मतलब ये हुआ तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब असीम श्रद्धा। वो हमारे उत्तरी भारत में नहीं है, इसलिए बहुत सही बात नहीं। तो भारत में क्यों नहीं है, इस बात पर हम जब विचार करते हैं तो गुलाम का कोई धर्म नहीं है, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता है। गुलाम व्यक्ति को, गुलाम मनुष्य को मुक्त मानव बनता है तो तब बीच में धर्म नाम के टूल का उपयोग करना पड़ता है। और जब वो बीच में धर्म नाम के धम्म का जब वो उपयोग करता है तब उसके अंदर ये भावनाएं पैदा होती हैं। और जब ये भावनाएं पैदा होती हैं तो अंतर में पैदा होगा, तभी तो बाहर परोसेगा ना। जब अंतर में ही पैदा नहीं है तो बाहर क्या परोसेगा। तो ये सही मायने में जब हम थोड़ा दवाई लेते हैं ना तो हम ठीक होना भी अनुभव करते हैं। अगर दवाई हमारी सार्थक है तो हम जैसे दवाई लेते हैं तो हमारे अपनी बीमारी में रिलैक्स होने का भी अनुभव करते हैं। अभी भी बेचारे गुलामी से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या है, उनमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए जगह जगह कभी कभी हम ध्यान शिविर लगाते हैं, प्रवचन करते हैं और जगह जगह हम जो है शिविर भी लगाते हैं, 5 दिन का, 3 दिन का, जिनको जैसी बस की बात होती है। और उस शिविर में सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए और इकट्ठा होकर धर्म सीखना चाहिए। तो वो जो काम करते हैं और बार बार उनको बिहार पर बुलाना, बिहार से कनेक्शन बिल्ड करना, वंदना में रखना, तो उससे उनके अंदर जो बुद्ध के प्रति, बुद्ध की सत्यता को देखकर जो श्रद्धा भाव पैदा होता है, उससे उनके कनेक्शन बिल्ड होते हैं, तैयार होते हैं। तभी वो जब अंदर पैदा होता है उसको वो बाहर परोसते हैं। तो अभी अंदर से पैदा नहीं हो रहा।
14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए बुद्ध का धर्म दिया। नौकरियां, शिक्षा, ये बाकी चीजें, राजनीति, संविधान, ये तो सारा दे दिया था। लेकिन ये सारा देने के बाद में भी जो बाबा साहब मुक्त मानव चाहते थे कि मेरे कोई तंबू का कोई बम्बू बन जाए, और बम्बू बनने के लिए क्या शर्त है? मुक्त मानव होना चाहिए। और तब तक मुक्त मानव नहीं होगा, तंबू का बम्बू कोई नहीं बन सकता। क्योंकि तंबू का बम्बू अगर मुक्त मानव नहीं बनेगा, तब तक तंबू स्टेबल नहीं रह सकता। नहीं, अगर लोभी आदमी बन गया, क्रोधी आदमी बन गया, अज्ञान आदमी बन गया बम्बू, तो तुम्हारा तंबू कहाँ फैल जाएगा, ये कोई भरोसे की बात नहीं है। और आपने देखा होगा भारत में कितने बहुजन आंदोलन खड़े हुए हैं, और वो मुक्त मानव ना होने की वजह से, उनके नेतृत्व में मुक्तता ना होने की वजह से वो क्या हो गए? फेल हो गए। इसलिए मुक्त मानव बनना हमारे लिए बहुत इसी बंदे जी बीच चाय पीजिए आप। एक इसी बीच बस में थोड़ी देर में एक हम इसी बीच बंदे में की एक चाय पी प्रश्न लें। मैं आपसे भी करना चाहूँगा, तेजी से भी, कि ये जो बार बार जो धर्म का शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एक्चुअली धर्म है या धम्म है? धम ही है, सब तो धम है। तो मेरा कहना है इसको धर्म नहीं बोलना चाहिए। बोलते हैं हम लोग, आदत पड़ेगी हम लोगों को। दूसरा इसमें एक बात ये भी है, पाली में धम्म बोला जाता है। पाली ये अलग लैंग्वेज है, इसमें इसको धम्म बोला जाता है। मैं डिक्शनरी लाया हूँ। और संस्कृत में इसको धर्म बोला जाता है। हाँ, वो इसी एक कारण ये भी है। हिंदी में संस्कृत का जो रूप है, अब बीच में कोई तैयार नहीं हुआ है कोई चीज, इसलिए हिंदी में भी उसको धर्म बोल दिया जाता है। इसलिए सही मायने में धर्म और धम्म में, धर्म जो प्रचलित है भारत के अंदर, जगत के अंदर, उन धर्मों में और धम्म में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए आप क्योंकि वे धर्म आपको स्लेवरी दे सकते हैं, लेकिन धम्म आपको मुक्तता ही देगा, फ्रीडम ही देता है। इसलिए बनते जी अस जी वो पाली शब्द है, मुझे बाद में बताया, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा पहला नाम क्या था, अस जी या असुजीत। तो असुजीत वो पाली शब्द है, असुजीत उसको कहो हिंदी, ऐसा कुछ है ना। तो मैंने चंद्रिमा जी को कई बार फोन किया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं ये शब्द है, डिक्शन में नोट कर दो। ये भी है, हमें कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए हमें पाली भाषा भी सीखनी चाहिए थोड़ी बहुत। जी बनते जी, चाय पीजिए बनते जी। मेरी हो गई चाय? हाँ हो गया।